दर्शकों नमस्कार, अभी लाइव हैं पलवल से और पलवल में एक हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल है, आपको दिखा देते हैं, निधि अस्पताल एवं ट्रॉमा सेंटर। इसके सामने हम मौजूद हैं और यहाँ एक लापरवाही का मामला सामने आया है। परिजन परेशान हैं, इनकी बेटी का कोई ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से कुछ दिक्कतें हुई और अब इनका आरोप है कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो लापरवाही कर रहे हैं और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है। आइए एक बार जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी। मैं लड़की का नाम नितिशा है जी। मैं काम करने से बिटिया खूटपुरी से मैं जी। ऑपरेशन, लड़की का ऑपरेशन हुआ था बच्चे का डिलीवरी का 28 तारीख को। उसके बाद में इसमें इतनी लापरवाही है कि कोई मजाल नहीं। जैसे तैसे जब ये हम सैंपल ले गए थे ब्लड का, उन्होंने सैंपल दिया था, उस पर कोई नाम नहीं, कोई स्टैंप नहीं, कोई हॉस्पिटल का कोड डाला। हम पूरी रात भर परेशान रहे। उस दिन रात को हम 2 बजे ब्लड लेके आए थे 28 तारीख को। उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने 2 दिन में ही रात को 2:30 बजे हमारे ब्लड चढ़ेगा, 30 दिन बाद। उसके बाद उन्होंने 2:30 बजे नाइट को ब्लड पूरा होने के बाद सुबह इन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। बोला था डिलीवरी के बाद में जी। बच्चा ठीक है? हाँ, बच्चा ठीक है जी। इन्होंने बोला था कि ले जाओ। हम घर बच्ची को ले गए, इन्होंने बोला आराम करना, 7वें दिन टाँगे कटवाने आना है। तो उससे पहले ही बच्ची के ब्लड और मवाद निकलने लगी। हम कल लेके आए थे तो बच्ची के दर्द के मारे डटा नहीं जा रहा था। हम कल लेके आए थे, मैडम तो कह रही थी इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के बावजूद ये लड़की को हाथ तक नहीं लगा रही मैडम। इतना परेशान है इनके लापरवाही स्टाफ और डॉक्टर नहीं। इन्होंने पेशेंट से हाथ नहीं लगाया, पर बावजूद किसी जगह करे मेरे को झूठा असला देके इनको कल लेके आना है। कल मैं आज लेके आया हूँ तो मैडम इतनी गंदी बेकार है कि इनका स्टाफ और मैडम, इन्हें किसी के स्वास्थ्य के लिए कोई कानून नहीं है इनके पास, नहीं इनके दिल धर्म है। बच्ची के ड्रेसिंग करने के बाद में बीच में छोड़ के चली गई है। ये बोलती है कि मैं एक ऑपरेशन पे जा रही हूँ, उसके बावजूद मैं आऊंगी, टाँगे कटेंगे, दूसरी बार सर्जरी होगी। क्या नाम है डॉक्टर? डॉक्टर का नाम निधि हॉस्पिटल है। कागरे मैडम का नाम तो डॉक्टर का नाम निधि है जी। अच्छा। हाँ जी। हम इतने परेशान हैं, डॉक्टर नहीं भाग गए यहाँ से और डॉक्टर भी जाने के लिए बोल रहे हैं। कागरे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, इतने लापरवाही करते हैं। ये मारने की तादाद पे, मेरी बेटी को मारने की तादाद पे खड़े हैं डॉक्टर नहीं। अभी बेटी की तबीयत कैसी है? बेटी बहुत बुरी हालत है, अंदर पड़ी हुई है। डॉक्टर नहीं भाग गई यहाँ से। मैंने कहा ऑपरेशन करने जा रही हूँ मैं। कहाँ गई है ऑपरेशन? ये पता नहीं, बोल रहे हैं कि पलवल शहर में ही है। ये इन्होंने नहीं बताया कहाँ पे गई है। 10 मिनट की बोल गई है। 1 घंटा हो गया हमको यहाँ पे। क्या नाम भैया? मेरा नाम महासिंह भाई जी। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि स्टाफ की और डॉक्टर की जो लापरवाही है ना, उसके प्रति भाई एक पेशेंट की ड्रेसिंग करते हुए और बीच में छोड़ के जाना, ये डॉक्टर का कौन सा फर्ज है भाई? पहले एक पेशेंट को कंप्लीट करके तभी तो जाएंगे कहीं। अब वो बच्चे को दर्द है और अधूरा छोड़ के चलेगी दूसरी जगह। कम से कम एक पेशेंट को तो कंप्लीट करके तभी तो जाओ। भैया आपकी वाइफ है? हाँ। क्या कहना चाहते हैं हॉस्पिटल में जिस प्रकार से इलाज चल रहा है? हॉस्पिटल कति बेकार है, हम पे गलती होगी। हम इसको एडमिट कर दिया और डिस्चार्ज देने के बाद भी हम इसको दोबारा लेकर आए थे रात को 1 बजे। डिस्चार्ज के टाइम पे ना जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट लिखा था वो ना ट्रीटमेंट दिया, ना कोई इंजेक्शन लगाया। रात को 1 बजे हम धुंध में लेके आए थे यहाँ पे। कोई लापरवाही, बहुत ज़्यादा लापरवाही। बुलाओगे किसी को अंदर? डॉक्टर किसी को बुलाओ, किसी को भी बुला दो, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। आइए रोहित जी, आइए एक बार पूछते हैं कि क्या लापरवाही क्यों हो रही है। अभी हॉस्पिटल में हम यहाँ है, कोई रिसेप्शन पे है? नहीं, रिसेप्शन पे कोई नहीं है। कहाँ चले गए? देखिए रिसेप्शन पर कोई नहीं है। कोई नहीं है। डॉक्टर साहब आगे मैं बोला था उनसे कहीं नहीं जाना, बोला डॉक्टर साहब बोले दिया। एक बार भाई साहब बुलाना, उनसे बातचीत करनी है। कोई तो हो यहाँ पे, रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। सब आगे पेशेंट नहीं भाई साहब, उधर तो हम अंदर नहीं जा सकते। बाकी एक बार हम प्रयास करेंगे कि अगर कोई यहाँ से बता दे। 10 को देखिए किस प्रकार से ये जो लापरवाही चल रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के नाम पर मोटे मोटे बिल लिए जाते हैं। गरीब आदमी 25-30 हज़ार रुपये लिया
25-30 हजार रुपए पे किए उन्होंने। इन्होंने अगर पैसे का गड्डी ले ली, पर अगर कोई हमारे बच्चे के लिए कोई सुविधा नहीं है। इन्होंने लापरवाही किया है, हमारी हाथ में रो रही है। ये हॉस्पिटल क्या है? इन्हें गुंडागर्दी उठा रखी है। इन्होंने कहा स्वास्थ्य के लिए तो नाक में दम कर रखा पब्लिक के जान को। चलिए कोई बात नहीं, मैं बातचीत कर लेता हूँ। आपके आरोप भैया है कोई यहाँ पे? 1 मिनट बात करना, भाई आप जाओ ना, 1 मिनट बात करनी है, बस आ जाइए। भैया यहाँ पे डॉक्टर नहीं है क्या? अच्छा चलिए मैं बातचीत करता हूँ। देखिए पूरा अब छोड़ के भागे, बताओ। कोई बात नहीं, बातचीत कर लेते हैं। बातचीत डॉक्टर साहब आप हैं जी? डॉक्टर साहब नमस्कार, 1 मिनट बात करनी है। डॉक्टर साहब ये कोई पेशेंट है इनका, और ये कह रहे हैं कि काफ़ी लापरवाही हो रही है, और जो डॉक्टर हैं, कंसर्न डॉक्टर हैं, मैडम है जो, वो अब यहाँ से गायब है। क्या कहना है? गायब नहीं है मैडम, ठीक है, केस करने गई हुई है और निकल गई, आने वाली हैं। अच्छा, इनका जो पेशेंट यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, उसको इन्फेक्शन हो गया थोड़ा सा, ड्रेसिंग कर दी है मैडम का, स्टिच खोल करके अंदर से क्लीन करेंगे, उसके लिए एग्री नहीं है ये। अच्छा, ये क्या चाह रहे हैं? अब ये तो ये बताएंगे क्या चाह रहे हैं। नहीं, अभी जिस प्रकार से 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है। इन्हीं ऊपर सर्दी को पूछ लो, डॉक्टर साहब से ही पूछ लो। नहीं, आधा पौन घंटा हो गया इनको। मैडम जब गई ना, पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल में था, तो उसको स्पाइनल लग गया, मतलब स्पाइनल पीछे बेहोश कर दिया उसको। वो इमरजेंसी इसकी ड्रेसिंग करके गई है, वो आके देखती हूँ मैं। अब ये कह रहे हैं मैडम को यहीं रहना चाहिए था, क्यों गई है? डॉक्टर साहब बोल, आप इनसे बातचीत कर लेते फिर। मैं बातचीत कर तो रहा हूँ। सर जी ने बोला था मेरे को 10 मिनट में मैडम आ रही है, 1 घंटा हो गया यहाँ पे, अभी मैडम नहीं आई है। ये सब बकवास है सर। ये सर जी मैं आया था, 1 घंटा मेरे को यहाँ पे हो गया, मेरे से बोला था अभी मैडम 10 मिनट में आ रही है, 1 घंटा हो गया। सर जी से पूछ लो, अभी तक मैडम के दर्शन नहीं है यहाँ पे। चाहे लड़की चाहे मर जाए यहाँ पे, दर्द के मारे परेशान बहुत है। डॉक्टर साहब अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो कहीं दूसरे हॉस्पिटल में भेज देते। नहीं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है ना, जो ड्रेसिंग कर दी है। अब इनको बोला है स्टिच खोल करके अंदर जो कलेक्शन वो साफ कर देंगे उसको। अब उसके लिए तैयार नहीं, क्यों खोल लो, पहले क्यों नहीं खोले आपने? और आपने 3 दिन में छुट्टी क्यों कर दी? 8 दिन रखना चाहिए था आपको हॉस्पिटल में। भाई जो प्रोटोकॉल है हॉस्पिटल का, हम 30 से 14 दिन छुट्टी कर देते हैं मरीज की। अब ये कह रहे हैं 8 दिन रखो जी मरीज को, मेरे को। जब स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप हमसे बोला नहीं था, ये कह रहे हमने बोला, इन्होंने कहीं नहीं बोला था। बच्चे परेशान, हम कैसे ले जाएंगे उसको? इन्होंने अपना आप धक्का निकाल के निकाला। मेरे पेशेंट को किसी ने नहीं पूछा, नहीं मेरे रिश्तेदारों को पूछा, हम बच्ची को छुट्टी दे रहे हैं। इन्होंने बोल दिया था ले जाओ। बाबूजी देखिए, आप पैसा दे रहे हैं, हाँ जी। कोई हॉस्पिटल क्यों निकालेगा पेशेंट को? इन्होंने हमसे बोल दिया ले जाओ जी, इन्होंने बोल दिया ले जाओ। अगर हमको ये नहीं कि बोला दिया रखना तो रखो, नहीं रखो। हमारी बच्ची परेशान है। यदि इन्होंने टाइम पे शाम को दवाई नहीं दी थी, हम रात को 2 बजे, रात 12 बजे लेके आए वहां से सोना के पास से। रात को कुछ हादसा हो जाता, बच्ची इतनी परेशान थी, 3 बजे फिर ले गए वापसी नाइट में। द्वंद्व का मामला चल रहा है। देखिए, कुछ लापरवाही आपको लग रही है? इनकी लापरवाही है। बताऊं, इनका जो कहना है कि इंजेक्शन लगाया, मैंने इनको फाइल में दिखाया, इंजेक्शन इनको 6 बजे लगाया। आपने इंजेक्शन लगा लिखा हुआ है, पर दिया नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, डिस्चार्ज पेपर दिया है, उसमें भी दवाई गोली लिख के दी है आपको। टाइमली आप खिलाओगे, दर्द की दवाई भी लिखी है, पेपर तो आपके पास है ना, डिस्चार्ज पेपर आप देख सकते हो उसमें। भाई दर्द की दवाई लिखी नहीं लिखी है, दवाई तो आप खिलाओगे ना। आपने लिख रखी है? हाँ, डिस्चार्ज पेपर है इनके पास। पेपर है आपके पास? सर जी नहीं, फाइल में है। अच्छा, पेपर आपके पास? नहीं, डिस्चार्ज पेपर इनको दिया है। डिस्चार्ज को दिया था, उसमें सर जी जो शाम का इंजेक्शन, सुबह का इंजेक्शन, जिस दिन ब्लड चढ़ रहा था, उस दिन सुबह का जो शाम का जो इंजेक्शन था, ब्लड चढ़ने के कारण वो नहीं लगा इंजेक्शन। फिर जो इनकी मैडम जहाँ पे जो स्टाफ होता है, उन्होंने वो इंजेक्शन सुबह लगाया था। वो बोल रही थी भाई आपका जो सुबह का इंजेक्शन शाम को लगेगा। इन्होंने जो स्टाफ है उन्होंने वो इंजेक्शन नहीं लगाया। बच्ची की तबीयत खराब होने के कारण। ये बिटिया की मम्मी है। आप कौन है? जिस लड़की ने इंजेक्शन लगाया, ये बिटिया की मम्मी है। सालू लड़की थी, छुट्टी पे आज। सालू नहीं थी, उसने इंजेक्शन लगाया। अच्छा, और ये चीज जब फर्स्ट डे जब आए थे ना, इनकी शिकायत थी, उस टाइम मैंने इनको दिखा दिया था, मैं अंकल देखो ये इंजेक्शन लग चुका है इसको। तो डॉक्टर साहब ये नौबत क्यों आई? अब इतने फ्रस्ट्रेशन में ये हैं और इनको कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अगर कोई कोऑपरेट नहीं करता है, ये ओनली दवाई की पर्ची है। ये एंटीबायोटिक स्टेफकोर एवरोन एसपी, ये पेन किलर है, पेंटॉप गैस की है, मेट्रोजिल एंटीबायोटिक है। सर जी टैबलेट है, जो इंजेक्शन लगा था उसके दिखाओ मेरे को। इसमें थोड़ी है, ये तो डिस्चार्ज घर की दवाई अच्छा, वो है। डेली रूटीन का आपको वो होगा आपका ना? ये डिस्चार्ज पेपर तो यही है। मैं कह रहा हूँ घर की दर्द की दवाई लिखी दो इसमें। सर जी दर्द इंजेक्शन वाली जो डिस्चार्ज की बात थी, वो कहाँ है इसमें? निकटा का हो सकता है, सूखा नहीं। सब है मान रहे घर पे जाके जो कह रहे हैं, कोई निकटा को पकी ना सके कैसे भी। गर्मी में हो भाई दिक्कत, जो गर्मी में आपको लग रहा है कि कोई लापरवाही हुई है? नहीं, इनकी वजह से लापरवाही है।
इन्फेक्शन मरीज को हो सकता है, 100 में से 1 मरीज को हो सकता है, वो कंडीशन इनकी है। ऐसी कोई बात नहीं है, ड्रेसिंग चलेगी, ठीक हो जाएंगी ये। अच्छा, पर इनको कोऑपरेट करना पड़ेगा, हम करने को तैयार हैं, इनको कराने को कोई बात नहीं। चलिए ऐसी नौबत ना आए उसके लिए आप भी प्रयास करें, और देखिए परिजनों से भी हमारा ये अनुरोध रहेगा कि आप भी थोड़ा कोऑपरेट करें डॉक्टर सर जी हम कल आए तो बिटिया को लेकर इनका स्टाफ बोलता है जो वो होती है फर्स्ट एड बिल खरीद के लाओ, मतलब क्या हमने इतना पैसा नहीं दिया इनके इस हॉस्पिटल में, क्या एक फर्स्ट एड भी नहीं आ सकती क्या? अच्छा, क्या कह रहे हैं? देखिए देखो इनका आज भी बोला है मेरे बच्चे मेरे रिश्तेदार से मेहमान से आज फर्स्ट एड मांगने का हो, जब लेके आए वो जेब से। डॉक्टर साहब कितनी ऐसा क्या हॉस्पिटल है इसमें? डॉक्टर साहब इतनी नहीं होती क्या? गरीब आदमी इतनी फीस देता है, उसके बावजूद भी छोटी छोटी चीजें अगर बाहर से मंगवाएगा तो ऐसा अभी जब हम सुबह आए थे यहाँ पे सारी फर्स्ट एड पड़ी थी, मेरे सामने सभी समझा दी है, जैसे यहाँ पड़ा था सिस्टम मैडम ऐसे छोड़ के चली गई। पैकेज ऑपरेशन के दौरान पैकेज में इनका पैकेज में हुआ, ठीक है, 25,000 रुपए में 23 दे के गए मेरे लिए। जो ऑपरेशन में पहली ड्रेसिंग होती है वो हम अपने पास से करते हैं सब मरीज की। उसके बाद जब मरीज आता है सामान लाता है ड्रेसिंग हम करते हैं, चार्ज हम नहीं लेते उससे। ये प्रोटोकॉल है हॉस्पिटल का। जैसे अब थोड़ी इमरजेंसी हो गई, बेटी परेशान थी, ब्लीडिंग हो रही थी, ऐसी कंडीशन में तो प्लीज डॉक्टर साहब आप हल्का सा कलेक्शन आ रहा, ज्यादा नहीं है। अच्छा, अभी आप हल्का देखो, तो अभी कैसे आ रहा है? बच्चे को दर्द में टिका ही नहीं जा रहा। अभी लाली ना 8-10 दिन की हो गया, बच्चे को दूध तक नहीं मिला है, बच्चे में परेशान है, उसको गोदी में नहीं ले सकते बच्चे को भी। दर्द का लिबे ना रहा। चलिए देखिए कोई परेशानी हो जाती है तो उसमें कंडीशन निश्चित ही कि दर्द होता है, ऐसी बात नहीं है, पर डॉक्टर साहब कह रहे थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिए प्लीज आप भी। सर जी हम तो खूब कोऑपरेट करते हैं, जो इनमें कोऑपरेट ये कोऑपरेट की बात है जो मैम बीच में छोड़ के चली गई, कोऑपरेट की बात ये गलत है डॉक्टर साहब, ये ये बिल्कुल बताओ मेरे को ये चीज का जवाब चाहिए ऐसा मेरे था, को। जब ये आए ना जब तो वहाँ इनके 5 मिनट पे ना सुन तो आए लो, अभी। तो पहली बात हो गई थी ऑपरेशन होना है, तो बेहोशी के डॉक्टर साहब पहुंच के उन्होंने स्पाइनल लगा दिया उसको। अब वो भी जान बचानी, और मैडम जाने से पहले इसको देख के गई हैं, ड्रेसिंग करके गई खुद। सर जी ये बात है ऐसा नहीं तो मैडम ये कहती बिटिया तुम 10 मिनट रुको, 1 घंटा रुको, मैं भी आती हूँ, मैंने ऑपरेशन जाना बहुत इमरजेंसी पड़ गया मेरा, उसके बाद में खोलती बच्ची को, बाद में चेक करती, जब खोल के चेक करके फिर क्यों चली गई बात में? चलिए देखिए ये तो मेडिकल टर्म्स हैं, इनमें ज्यादा मैं भी नहीं जाना चाहता। बाकी मैं तो आप लोगों से भी और डॉक्टर साहब आपसे भी, इनको परेशानी ना हो। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत परेशान हैं। चलना गाली गलौज कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। गुस्सा आता है सर जी। गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, बाकी गाली गलौज नहीं है, बाकी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है तो और हो जाता है। गुस्सा में हो भी ऐसे जाएगा, चीखने चिल्लाने से काम हो जाएगा इनका। देखिए नहीं होगा ना। अब डॉक्टर नहीं है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है, आपको थोड़ा इनसे मैनेज करना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए। उस दिन भी आए, मुझसे बात हुई, जब भी गुस्सा कर रहे थे, मैंने समझाया इनको, पूछो आप प्यार से अंदर सर जी, मैं प्यार से चला गया, फिर ये बच्ची की परेशानी जो आती है, कल हम आए थे तो प्यार से मेरे को कहते हैं भाई इसमें ये टांके दूसरी बार होंगे, तो हम जब मानते तो मैडम तो दूर खड़ी हो गई, मैडम ने हाथ तक नहीं लगाया पेशेंट से, तो आज क्यों हाथ लगाया जो कल क्यों नहीं लगाया? जब ये चीज कल ही पता चल जाती, ये चीज कल ही पता चल जाती। देखिए गरीब आदमी है, काम छोड़ के आए हैं, आज कल भी डोले थे, आज भी घूम रहे हैं। नहीं, मैडम के सामने ड्रेसिंग की स्टाफ ने, ठीक है, आज मैडम ने खुद करके देखी है। जब देखा उन्होंने कहा भाई 2-3 टांगे खोलने पड़ेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ मैम इसने ब्लड या इतनी मवाद निकल रही बच्ची के से, तो मैम को हाथ लगा के देखना चाहिए, सर्जन किस लिए उन्होंने टांके लगाए, तो कल देख सकते जो आज देख रही कल क्यों नहीं देखा था? चलिए कुल मिलाकर बात ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, और मैं डॉक्टर साहब से अपील करता हूँ ये लापरवाही प्लीज ना हो, और मैम अगर उपलब्ध नहीं है तो किसी और से आप प्लीज इनको जरूर दिखवाइए, क्योंकि बेटी परेशान है। मेरे पास स्टाफ है, फीमेल स्टाफ भी है, मेल स्टाफ भी है। जब ड्रेसिंग करते हैं दोनों स्टाफ रहते हैं, कभी मेल स्टाफ अकेले में ड्रेसिंग नहीं करता। जी अभी फिर मैडम के सामने ड्रेसिंग हुई है। ठीक है, वो भी बात आपकी सही है। बाबूजी प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, अगर थोड़ा बहुत देखिए डॉक्टर साहब आप बातचीत कर लीजिए मैडम से, और जल्दी आकर इनके पेशेंट को भी देख ले, ये आपसे अपील है। और कहाँ डॉक्टर साहब 10 मिनट की कह रहे 10 मिनट में तो 1 घंटा मेरे को हो गया, 1 घंटा हो गया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि देखिए अभी हम पलवल के जी कुछ कहना चाहते हैं रोहित जी? देखिए अरे जी बड़ी समस्या है कि एक पेशेंट को छोड़ करके डॉक्टर नहीं चली जाती हैं, और लगातार ये जो पेशेंट हैं ये मेरे संपर्क वाले हैं, इनका फोन आया था और मैं भी तुरंत साथ के साथ भागा। किसी की बेटी कल को मर गई तो जिम्मेदार कौन है? वो दर्द में करा रही है अंदर, और डॉक्टर नहीं अभी है नहीं यहाँ पे। डॉक्टर साहब की बात सुने तो आपको कुछ लग रहा है कि देखिए इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए मैं इनसे लगभग 30 मिनट पहले भी बात की डॉक्टर साहब से। आप सोचो कि मैं रेलवे रोड से यहाँ आ गया, ये कह रहे हैं कि रसूलपुर चौक तक गई है वो। अब वो देखो यदि वो नहीं आएंगे तो फिर कल को कुछ हो गया बेटी को फिर क्या? मतलब आप सोचो कि गलत टांके इन्होंने लगाए, दोबारा खोल के फिर ये करेंगे, मतलब गलती पूरी की पूरी इनकी, और फिर भी वो भी डॉक्टर नहीं है नहीं। कल को देखो किसी की बहन बेटी है, कल को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा परिवार का? ये मैडम है लापरवाही। ये मैडम है एक बार बुला लो एक बार। मैम, डॉक्टर साहब मैम नमस्ते, 1 मिनट बात कर ले मैम। अच्छा अच्छा अच्छा
मैम देखिए, एक बेटी के जो फादर हैं वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में लापरवाही हुई है, इनकी बेटी को ब्लीडिंग हो रही है, इसमें कहाँ तक आप सहमत है कि जो आरोप लग रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है जो ये कह रहे हैं कि इनके मरीज को ब्लीडिंग हो रही है या कुछ और हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके मरीज का ऑपरेशन हुआ था किस तारीख को हुआ था इनका? 28 तारीख को हुआ था। इनके मरीज को ये रात में लेके आए थे, कितने बजे लेके आए थे? फाइल ले आओ 12 बजे 2 बजे। अब ये कह रहे हैं कि जानबूझकर मैम तो छोड़ के चली गई हैं इनको, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मरीज को देख के गई हूँ, उसकी ड्रेसिंग करके गई हूँ। इन्होंने बोला इनके पापा आ रहे हैं, ठीक है वो बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। एक बार रुक जाइए भाई साहब, अब पहले मेरे को बात कर लेने दीजिए। ठीक है, इनका मरीज आया था, उसको मैंने ड्रेसिंग किया है। ड्रेसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने इनको बताया। इन्होंने बोला इनके पापा आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है आप उनको बुला लो, कोई बात नहीं। जब तक इमरजेंसी में केस था, एक जहाँ पे मैं केस करने गई थी, उसका पहला ऑपरेशन से हो रखा था, बच्चा उसका आड़ा था और बच्चे की धड़कन बहुत कम हो रही थी, तो वो ज्यादा इमरजेंसी थी इस समय, क्योंकि इनके मरीज के ऑलरेडी 10 दिन हो गए ऑपरेशन, कोई ऐसे इमरजेंसी नहीं था, पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है इनकी। ठीक है, तो इनको मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है आप अपने पापा को बुला लें, जिसको भी बात करनी है उनको बुला लें, मैं अभी आके बात करती हूँ, उधर इमरजेंसी मैं केस करके आती हूँ। ठीक है, यहीं पे गई थी पास में, ये रसूलपुर चौक से आगे थोड़ा सा अस्पताल। अभी वहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से कई बार उधर जाम लग जाता है, इसलिए मेरे को थोड़ा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। उतनी देर में इन्होंने आपको बुला लिया है। ठीक है, अब इनके मरीज ये आए थे 28 तारीख को आए थे, रात के 2:30 बजे आए थे, नहीं 2:50 का टाइम लिखा हुआ है। इनके मरीज का पूरा टाइम चल रहा था और पानी छूट गया था। ठीक है, पानी छूट गया था तो उसके बाद डिलीवरी के लिए इनको रखा था। नॉर्मल डिलीवरी से नहीं हो पाया था, कई बार नहीं हो पाता, तो उसके लिए इनका सुबह के टाइम पे ऑपरेशन हुआ था। तो जिस तरह की ये कह रहे हैं गलत टाके लगा दिए, ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मैम, भी इनका कहना है कि कल भी आए थे, कल भी इनको वापस भेज दिया है। इनका ये वापस क्यों भेज देंगे हम इनको, ये ड्रेसिंग के लिए। अच्छा, इनका तो ये भी कहना है कि हॉस्पिटल में जैसे डिलीवरी के बाद कॉमनली रखा जाता है उस तरह से ना रख के और इनको भेज दिया डिस्चार्ज करके। नहीं, ऑपरेशन के बाद तीसरे दिन हम मरीज को भेज देते हैं, ये नॉर्मल हमारा प्रोटोकॉल है। जैसे कंडीशन स्टेबल थी उस समय, पेशेंट स्टेबल था, बिल्कुल स्टेबल होता तभी भेजते। ठीक है, अब जैसे कि इनका मरीज था, इनका जब मरीज था, एक तो पानी छूटा हुआ था, उसको खून की कमी थी, तो जिन मरीज में पानी छूटता है या खून की कमी होती, कई बार उसमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, माँ और बच्चे दोनों को। तो ठीक है, ड्रेसिंग के लिए जब हमने यहाँ से ड्रेसिंग करके भेजा था तो बिल्कुल नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कल लेके आए थे तो मैंने ड्रेसिंग किया, थोड़ा सा डिस्चार्ज आ रहा था उसमें से। ठीक है, ड्रेसिंग किया, नॉर्मल मेडिसिन दी, इनको भेजा, इनको बोला अब ड्रेसिंग रोज ड्रेसिंग कराना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट यही होता है, ड्रेसिंग ही करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी इनको कैसे आप ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए इतना, और ये सब कह रहे हैं कि मैम जानबूझकर डिले कर रही थी, तो अभी भाई साहब ऐसा नहीं, अगर मैं इनके मरीज को ना देखा होता, बिना देखे चली गई होती तो मैं मान सकती हूँ डिले होता है। ठीक है, मैं इनके पेशेंट को देख के गई हूँ। मैम ये सर्जरी कह रहे हैं जो आप फिलहाल बोल रहे हैं, टांगे। बाबूजी देखिए, मेरी आपसे भी अपील है, मैम तो सारा कुछ बता ही दिया है, मेरी आपसे भी अपील है, ऐसी कंडीशंस में अक्सर ऐसा हो जाता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, आप गुस्से को भी थोड़ा शांत रखें। और मैम से मेरी अपील है, गाली दे रहे हैं, सबको गाली दे रहे हैं, ऐसे इलाज थोड़ी होता है। यहाँ तो मैम गाली नहीं दी है अभी। गुस्सा आता है जब बताओ, जब तुम कह रही हो कि अब टांगे कटेंगे, दूसरा लगेंगे, आप बोल रही थी। तो भाई साहब मैंने कहा देखना तो पड़ेगा जो उसका नहीं, कल आपने जब बिटिया को मैं लेके आया था, आप तो दूर खड़ी थी, आपने कल जब देखा इतनी मवाद निकल नहीं खड़ी थी, मैं वहीं बगल में हाँ खड़ी थी आपने। जैसे मैम आज आपने हाथ लगा के देखा है, कल क्यों नहीं देखा आपने हाथ लगाए थे? आप तो हर चीज कोई वो कर रहे हैं। चलिए, मैं वहीं खड़ी थी, ऐसा नहीं था। चलिए ठीक है मैम, ठीक है। बाबूजी एक बार साइड रखना। देखिए, कभी कभी थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, मैं मानता हूँ इस बात को। बाकी दर्शकों, ये जो पलवल का एक मामला था, इसमें अभी हम आए, पेशेंट ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और इन्होंने आरोप लगाए थे हॉस्पिटल पर कि अच्छा इलाज नहीं हो रहा है, लापरवाही हो रही है। तो अभी हमने डॉक्टर साहब से भी बात करी है, डॉक्टर ने भी कहा कि ठीक है थोड़ी बहुत डिले हुई है, बाकी इलाज चल रहा है और वो आगे भी इलाज आपका करेंगे। ठीक है जी बाबू जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखें प्लीज़ और मामला ठीक हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर करें दर्शकों। नमस्कार।